हरे कृष्णा। तो हम कार्तिक महीने के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इसके 5 अध्याय सुने हैं और इन अध्यायों में जो कथा हुई थी, तो सबसे पहले तो सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि उनका पिछले जन्म में कौन सा ऐसा विशेष कर्म बन गया, सत्कर्म बन गया कि उन्हें श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए। तो भगवान कृष्ण ने विस्तार से सत्यभामा के पिछले जन्म की कथा सुनाई और बताया कि उन्होंने जीवन भर कार्तिक व्रत किया था और एकादशी व्रत किया था, जिसके कारण उन्हें श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए। इसके बाद सत्यभामा ने प्रश्न किया था कि जो महीनों में कार्तिक है तो उसका महात्म्य ज़्यादा क्यों है, और तिथियों में जो एकादशी है उसका महात्म्य ज़्यादा क्यों है। तो इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने नारद और पृथु महाराज के बीच में संवाद सुनाया। तो उसमें नारद जी ने पृथु महाराज को बतलाया कि किस कारण से ऐसा हुआ कि सब तिथियों में एकादशी को विशेष महत्व मिला और सब महीनों में कार्तिक महीने को विशेष महत्व मिला। इसके बाद फिर भगवान कृष्ण नारद और पृथु महाराज के संवाद को और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पृथु महाराज ने कुछ नियम पूछे कि कार्तिक के महीने में क्या क्या नियम होते हैं। तो उसमें नारद जी ने कुछ नियम बतलाए। तो हमने 5वें अध्याय में उन नियमों की चर्चा की थी, लेकिन सभी नियमों की चर्चा नहीं की, क्योंकि इस समय बहुत से नियम ऐसे हैं जो संभव नहीं हैं या व्यवहारिक नहीं हैं। तो 6वें अध्याय में भी नारद जी उसी प्रकार के नियम बतला रहे हैं। तो उनमें भी हम कुछ सुनेंगे जो हमारे लिए व्यवहारिक हैं। तो नारद जी कहते हैं कि कार्तिक का जो स्नान है तो इसमें एक विशेष प्रार्थना होती है कि जो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि हे जनार्दन, हे देव देवेश, हे दामोदर, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधिपूर्वक प्रातःकाल स्नान करूँगा। कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर यथा विधि। तो ये जो है प्रार्थना, क्या प्रार्थना, सवेरे तो स्नान हम रोज़ करते हैं, लेकिन कार्तिक का अगर स्नान करना है तो हमारे अंदर कुछ भाव तो होना चाहिए कि ये कार्तिक का स्नान है। तो कम से कम ये विधि है कि हम स्नान के समय भगवान की प्रार्थना करें। तो स्नान का जो फल है, कार्तिक में जो स्नान है उसका फल ये होता है कि हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें ये प्रार्थना की गई है कि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में विधिपूर्वक प्रातःकाल स्नान करूँगा, है ना। और इसमें फिर प्रार्थना है कि देवेश भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने के लिए तैयार हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। ध्यात्वा नत्वा च देवेशं जलेस्मिन् स्नातुमुद्यतः तव प्रसादात् पापम में दामोदर विनश्यतु। तो यहाँ पर क्या इच्छा या संकल्प या प्रार्थना जो भी कहें किस प्रकार की है कि देवेश, देवताओं के जो ईश्वर हैं, देवताओं के जो स्वामी हैं, उनका ध्यान करके, उनको नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने के लिए तैयार हूँ। और हे दामोदर, आपकी प्रसन्नता से मेरा पाप नष्ट हो जाए, है ना। तो दामोदर ये भगवान का विशेष नाम है और कार्तिक में विशेष रूप से दामोदर लीला का भी हम लोग श्रवण करते हैं और दामोदर लीला का स्मरण करते हैं। और यशोदा दामोदर की विशेष रूप से झांकी भी बनाई जाती है। तो दामोदर का जो अर्थ है कि ऐसा बालक जिसके पेट में रस्सी बंधी हुई हो। तो भगवान कृष्ण के पेट में माता यशोदा ने रस्सी बांधी थी, तो इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ गया। दामोदर शब्द का और कोई दूसरा अर्थ नहीं है, केवल यही अर्थ है। तो बालक के रूप में श्री कृष्ण जब चंचलता करते हैं और माता यशोदा उनके पेट में रस्सी बांधती हैं, तब से उनका नाम
दामोदर पड़ गया। तो यहाँ पर ये प्रार्थना है कि हे दामोदर, हाँ, आपकी प्रसन्नता से मेरा पाप नष्ट हो जाए। और फिर और प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है कि हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाने वाला मैं व्रती हूँ। व्रती का मतलब जो व्रत का पालन करे। तो मैं व्रती हूँ, मैं स्नान करने वाला व्रती हूँ। कार्तिक के महीने में विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं व्रती हूँ। अतएव मेरी दी हुई इस पूजा को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। व्रतनः कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवन्मम गृहाणार्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे। तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना की गई है कि मैं जो कुछ भी आपको पूजा के रूप में अर्पित करूं, जो कुछ भी आपको अर्पित करूं पूजा के रूप में, उसको आप राधा के सहित स्वीकार कीजिए। अगर भगवान के साथ में राधा रानी होती हैं तो फिर विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जो राधा रानी है तो ये भगवान की ही एक कृपा शक्ति है। तो अगर राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं तो फिर भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ता है। तो भगवान तो हमारे कर्मों को देखते हैं और हमारे अनेक प्रकार के गुण और दोषों पर विचार करते हैं, लेकिन राधा रानी एक ऐसी दयामयी शक्ति हैं जो कि हमारे दोषों पर विचार नहीं करती हैं, केवल गुण देखती हैं। और राधा रानी अगर कृष्ण से समर्थन कर दें, हमारे बारे में समर्थन कर दें कि ये तो मुझसे भी अच्छा भक्त है, आप इसको स्वीकार कर लो, तो फिर भगवान को जो है स्वीकार करना पड़ता है कि राधा रानी की बात को भगवान काट नहीं सकते हैं। तो राधा रानी से प्रेम करते हैं तो इसका लाभ हम उठा सकते हैं, राधा रानी की दया का लाभ हम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रार्थना है। तो क्या प्रार्थना है कि राधा सहित आप मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि व्रतिनः कार्तिके मासी स्नातस्य विधिन मम, कि मैं विधि पूर्वक जो स्नान करता हूँ कार्तिक के महीने में, मैं इस प्रकार स्नान व्रती हूँ। तो आप जो है मेरे द्वारा दी हुई इस भेंट को, इस पूजा को राधा सहित स्वीकार कीजिए। और क्या प्रार्थना करना है कि हे असुरों के हंता, हे निशाचरों के हंता, हे हिरण्यकशिपु का वध करने वाले, कार्तिक के महीने में मेरी इस नियम को आप स्वीकार कीजिए कि मैं नियम का पालन कर रहा हूँ। तो आप इस बात को अपने हृदय में रखिए कि मैं नियम का पालन करता हूँ, है ना। नित्य नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने गृहाणार्घ्यम मया दत्तम धनुजेन्द्र निषूदन। तो इसमें क्या बताया गया है कि कुछ तो नित्य कर्म है और कुछ नैमित्तिक कर्म है। तो मैं जो है कार्तिक के महीने में कुछ तो ऐसे नियम हैं जो नित्य यानी प्रतिदिन पालन करता हूँ, और कुछ ऐसे नियम हैं जो नैमित्तिक हैं। नैमित्तिक का मतलब कि अगर कभी अवसर मिल जाए भगवान के भक्तों की संगति का तो उसका हम लाभ उठाते हैं। कभी श्रवण कीर्तन का अवसर मिल जाए उसका लाभ उठाते हैं। कभी संकीर्तन, विशेष रूप से भक्तों की जो है संगति में उच्च स्वर में संकीर्तन का अवसर मिल जाए तो हम उसका लाभ उठाते हैं। तो ये नैमित्तिक कर्म है। तो ऐसे नित्य कुछ कर्म हैं कार्तिक में और कुछ नैमित्तिक कर्म हैं। तो ऐसे नित्य और नैमित्तिक जो मेरी ओर से भक्ति के कर्म होते हैं तो उनको आप ग्रहण करिए। और क्या कहा गया है, धनुजेन्द्र निषूदन। धनुज का मतलब है धनु से उत्पन्न हुए। तो धनु कश्यप मुनि की एक पत्नी है जिससे संतान उत्पन्न हुई, वो धनुज कहलाए। तो ये भी चूँकि आसुरी स्वभाव के हैं तो भगवान इनका वध करते हैं, तो इसलिए उनको कहा गया धनुजेन्द्र निषूदन है। धनुजेन्द्र निषूदन, इंद्र का मतलब है राजा, तो धनुजों के राजा, तो धनुजों के राजा हिरण्यकशिपु को भी कह सकते हैं। तो उनका आपने वध किया, हिरण्यकशिपु का आपने वध किया। तो आप जो है जिस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध करने वाले हैं तो उसी प्रकार मेरे हृदय में भी हिरण्यकशिपु जैसे विचार हैं।
हिरण्यकशिपु के विचार क्या हैं कि मुझे अमर बनना है और मुझे ईश्वर बनना है? तो वो श्री कृष्ण को ईश्वर ना मान करके अपने को ईश्वर मान करके और अमर भी बनना चाहता है। तो दो बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को ईश्वर माने तो अमर हो जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति कृष्ण को ईश्वर ना माने तो अमर नहीं हो सकता। लेकिन जो हिरण्यकशिपु की भावना है वो इस प्रकार की है कि अपने को ईश्वर भी मानना है और अमर भी होना है, तो ये संभव नहीं है। तो धनुजेंद्र निषूदन इस प्रकार की भावना अगर हमारे हृदय में है तो मतलब है कि वो हिरण्यकशिपु ही हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है। और धनुजेंद्र निषूदन, यदि आप ऐसे हिरण्यकशिपु का वध करने वाले हैं तो मेरे हृदय के अंदर भी इस भावना को आप नष्ट कर दीजिए। तो कार्तिक के महीने में हमें ये विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, नित्य दास हैं, हमेशा कृष्ण के दास और उनके दास के दास, उनके दास के दास के दास हैं। लेकिन हम कभी कृष्ण का स्थान नहीं ले सकते, कृष्ण नहीं बन सकते, कृष्ण के समान नहीं बन सकते। तो ये जो भावना है ये भक्ति की भावना है। और जो हिरण्यकशिपु की भावना है वो ये है कि मैं कृष्ण से कम नहीं हूँ, मैं कृष्ण से बढ़कर हूँ, मैं कृष्ण का वध कर दूँगा और मैं ईश्वर बन जाऊँगा। तो ये जो विचार आसुरी विचार हैं हिरण्यकशिपु के हैं। तो चूँकि यहाँ कहा गया है धनुजेंद्र निषूदन कि आप हिरण्यकशिपु का वध करने वाले हैं, तो आप जो है मेरी इस भावना को दृढ़ कीजिए कि मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, और ये मेरा जो संबंध है आपके साथ वो जन्म जन्म बना रहे। अगर संसार में रहूं तो कहीं भी जन्म लूं, लेकिन आपका जो है सेवक के भाव में आपका स्मरण करूं, आपको अपना स्वामी समझ करके आपका स्मरण करूं। तो इस प्रकार की भावना जब हमारी होती है या हमारी इस प्रकार की प्रार्थना होती है तो कार्तिक का जो है विशेष हमें फिर लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ हम अब विश्राम करेंगे। कार्तिक के कुछ हमने नियम की चर्चा की है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।